कोरोना का कहर शहरों के बाद अब गांव में दिख रहा है, लेकिन मुसीबत यह है कि गांव वालों के लिए कोरोना एक अदृश्य बीमारी है, क्योंकि ना तो टेस्टिंग हो रही है, ना ट्रैकिंग और ना ही ट्रीटमेंट। एक एक गांव में कई लोगों की मौत हो रही है। अमेठी के ही कुछ गांव का हाल आपको दिखाते हैं, जहां मरने वालों का हिसाब किसी सरकारी डायरी में दर्ज नहीं। गांव वाले दहशत में हैं, क्योंकि कोरोना गांव में दबे पांव दाखिल हो चुका है। हमारे गांव में दहशत का माहौल है, इसलिए हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वो हमारे गांव में दवा वितरण, टेस्टिंग, सैनिटाइजेशन का काम टाइम से करें। गांव की छांव में कोरोना का ठहरा महामारी की लहर में डूबी जिंदगी की नाव। सड़क पर पसरे सन्नाटे के पीछे कोरोना का काल है, जो ग्रामीण इलाकों में खौफनाक हो चुका है। लोगों में दहशत की ये कहानी है अमेठी जिले के गौरीगंज में पड़ने वाले गौरा जामो गांव की, जहां के लोग महामारी के आतंक से टूट चुके हैं। सरकारी आंकड़ों को देखने के बाद आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, लेकिन जब जमीन पर उतरेंगे तो कोरोना का जाल जिंदगी के लिए जंजाल बनता हुआ दिखाई देगा। एक महीने के अंदर कितनी मौतें हुई? लगभग 2 दर्जन करीब हो गई हैं। आखिर कारण क्या था इन मौतों का? कुछ प्राकृतिक थी, कुछ सांस फूलने से, कुछ कोरोना के लक्षण से हुई हैं, जिनको सर्दी जुकाम बुखार भी था। और सरकार की तरफ से किसी प्रकार की ना कोई गाड़ी आई, ना कोई सेवाएं दी गई, कुछ नहीं था अभी तक का। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था, मेरे पास डीएम का फ़ोन आया, गौरीगंज से फ़ोन आया, लेकिन अभी तक मेरे दरवाजे पे कोई वहाँ प्रशासन की तरफ से कोई तरह की सेवाएं नहीं दी। एक महीने में 25 लोगों की मौत, गांव-गांव कोरोना का खौफ। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि पूरे अमेठी जिले में कोरोना से करीब 110 लोगों की जान गई, लेकिन गांव पहुंचने पर हालात कुछ और ही नजर आते हैं। गौरा जामो गांव के लोग एक महीने में 25 मौतों की बात कह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पर आरोप है कि ना तो टेस्टिंग हो रही है और ना ही कोरोना के मरीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। सब खाना पूर्ति में लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं दी गई। सिर्फ एक बार सैनिटाइजिंग किया गया पूरे गांव का, उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई किसी तरह की हेल्प नहीं हुई है अभी तक। आपके गांव में आशा बहुओं द्वारा आप लोगों का मेडिकल परीक्षण के लिए, आपके यहाँ थर्मल स्कैनिंग या कोई दवा के लिए आपके द्वारा कुछ कार्य? आशा बहु द्वारा अभी कोरोना की दवाई बांटी जा रही है घर घर, लेकिन अभी तक किसी तरह का मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ है। कोरोना की महामारी गांव-गांव पैर पसार रही है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा ऑल इज वेल का रट्टा मार कर बैठा है। लोगों की शिकायत है कि गाँव में ना तो टेस्टिंग हो रही है और न ही स्वास्थ्य विभाग नींद से जाग रहा है। आशा बहुओं के कांधों पर जिम्मेदारी थोप दी गई है, बाकी सब कुछ राम भरोसे है। टेस्टिंग और दवा वितरण का काम अभी नहीं कराया गया है। आशा बहुएं आती हैं और अपना काम करके चली जाती हैं, लेकिन अभी दवा वितरण और टेस्टिंग नहीं हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग अपने ग्रामीण सहमे हुए और डरे हुए हैं, तो क्या इन लोगों के द्वारा आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या मांग करते हैं? क्योंकि हमारे गांव में दहशत का माहौल है, इसलिए हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वो हमारे गांव में दवा वितरण, टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन का काम टाइम से कराएं। मौत वाली महामारी जिंदगी पर पड़ रही भारी, टूट रही है सांस, किससे लगाएं आस। ऐसा नहीं है कि जो मौतें हो रही हैं उन सब की वजह कोरोना ही है, लेकिन ये सच जरूर है कि मरने वालों में ज्यादातर ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण थे। लेकिन सरकारी आंकड़ों में सब कुछ अदृश्य है, प्रशासन के दावे अलग और गाँव वालों की व्यथा अलग। लगभग 2 दर्जन मौतें हुई हैं। आखिर इस मौतों का कारण क्या है? आपके गांव में इतने लोगों की मौतें हुई हैं, क्या लोगों ने कुछ जांच वाच कराई थी? ऐसे मौतें लोगों को होती गई? नहीं, जांच तो कोई नहीं कराएगी। अच्छा, मौत का कारण क्या सामने निकल के आ रहा था गाँव में? जैसे हार्ट अटैक से मौतें हुई हैं, जैसे बुखार है, पूरे शरीर में दर्द है। लोग जाएं तो जाएं कहां? अपना दर्द सुनाएं भी तो आखिर किसको? ये हाल सिर्फ अमेठी के गौरा जामो गांव का नहीं, बल्कि यूपी के कई ग्रामीण क्षेत्रों की कहानी एक जैसी है। गांव-गांव लाशों का ढेर लग रहा है, नदियों का किनारा कब्रिस्तान बन चुका है और शमशान घाट भी बड़ी तादाद में सांसों के उखड़ने की गवाही दे रहे हैं। अगर अब भी स्वास्थ्य विभाग गांव को लेकर अलर्ट नहीं हुआ तो तीसरी लहर का कहर इन गाँव में सबसे ज्यादा टूट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।